धर्मेंद्र के आखिरी 24 घंटे। धर्मेंद्र के आखिरी 24 घंटे कुछ इस तरह गुजरे जैसे वक्त खुद उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा हो, जैसे जिंदगी उस अजीम इंसान को अलविदा कहने से पहले अपनी सारी पुरानी यादें एक एक करके उसके सामने रख देना चाहती हो। रात और सुबह के बीच एक ऐसी खामोशी थी जिसमें कोई आवाज़ न थी, मगर फिर भी बहुत कुछ सुनाई दे रहा था। कमरे की खिड़की के बाहर हल्की सी तारीकी थी, अंदर मशीनों की मध्यम बीप और दरमियान में लेटे धर्मेंद्र, जिनका जिस्म थक चुका था मगर दिल में जिंदगी अब भी अपनी आखिरी सांसें ढूंढ रही थी। नर्स के मुताबिक उन्होंने रात तकरीबन 3 बजे आंखें खोली। यही वो वक्त है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रूह जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी पुराने मंजर में लौट गए हों। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, मगर दूर कहीं हल्की सी रोशनी झलक रही थी। बहुत धीमी आवाज में पूछा, कितने बजे हैं? नर्स ने कहा, 3:30। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, जैसे वो वक्त का हिसाब लगा रहे हों, जैसे जानते हों कि अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं। नर्स याद करती है कि उस रात वो बार बार एक ही जुमला बड़बड़ाते रहे, सब ठीक हो जाए। ये सब कौन था, किसी ने न पूछा। शायद ये 2 खानदान थे, 2 दुनियाएं, 2 दिल, जिन्हें उन्होंने सारी जिंदगी अपने कंधों पर उठाए रखा। सुबह 5 बजे वो कुछ ज्यादा बेचैन हो गए, बार बार हाथ हिलाने की कोशिश करते, जैसे किसी को छूना चाहते हो, किसी को करीब बुलाना चाहते हो। नर्स ने पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। घटी हुई आवाज में बस एक सवाल आया, सुनी आया? ये वो सवाल था जो वो पिछले कई घंटों में शायद 10वीं बार पूछ चुके थे। नर्स जानती थी कि बेटा रास्ते में है। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ साहब, आ रहे हैं। धर्मेंद्र ने आंखें बंद कर ली और चेहरे पर हल्का सा सुकून आ गया, जैसे इंतजार खत्म होने वाला हो। तकरीबन 1.5 घंटे बाद जब कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी, सनी देओल अंदर आए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। बरसों से दुनिया के सामने मजबूत और खामोश चेहरा रखने वाला ये आदमी इस लम्हे सिर्फ एक बेटा था, जो डर रहा था कि उसका बाप किसी भी लम्हे हमेशा के लिए उससे दूर हो सकता है। सनी ने झुककर बाप का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, पापा, मैं यहीं हूँ। शायद यही वो लफ्ज़ थे जिनका धर्मेंद्र को इंतजार था। उन्होंने अपनी आखिरी बची हुई ताकत से बेटे का हाथ दबाया। वो गिरफ्त कमज़ोर थी, मगर उसमें एक पूरी जिंदगी सिमटी हुई थी। वो जिंदगी जिसमें ताकत भी थी, नाकामी भी, अधूरा प्यार भी। कुछ देर बाद बॉबी आया। उसने आते ही बाप के पांव छुए और वहीं सर झुकाकर बैठ गया। वो कुछ बोल न सका, मगर उसके कांपते कंधे सब कुछ कह रहे थे। धर्मेंद्र ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर बॉबी के सर पर रखा, शायद आखिरी बार बाप वाला लम्स देने के लिए। डॉक्टर आ जा रहे थे, मशीनों के नंबर आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे, मगर धर्मेंद्र की निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जातीं, जैसे किसी और का इंतजार हो। ये इंतजार सिर्फ बेटों का नहीं था, बल्कि उन यादों का था जो कहीं और बिखरी हुई थीं। उसी वक्त एक और घर में, दूर, हेमा मालिनी बेचैन थीं। वो रात भर जागती रहीं, बार बार घड़ी देखतीं, दिल में एक ही सवाल, क्या सब ठीक है? वो जानती थीं कि ये फासले सिर्फ किलोमीटरों के नहीं, रिश्तों के थे। 45 बरस की मुस्कुराहटों के पीछे छिपा हुआ दर्द उस रात पूरी शिद्दत से जाग उठा था। दोपहर के करीब डॉक्टर ने बता दिया कि वक्त कम है। सनी और बॉबी दोनों बाप के पास बैठ गए, हाथ थामे। धर्मेंद्र ने आंखें खोलीं और बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, ख्याल रखना। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक बाप की आखिरी वसीयत थी। शाम ढलते ढलते सांसें भारी हो गईं, होंठ हिलते थे, जैसे कोई माफ़ी मांग रहे हों, जैसे कुछ कह देना बाकी हो। रात 11:47 पर सांसें रुक गईं, मशीन खामोश हो गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, वो चले गए। इस लम्हे एक बाप याद बन गया और एक अहद खामोश हो गया। बाद में जो हुआ वो सिर्फ एक अदाकार की मौत नहीं थी, वो एक ज़माने का खात्मा था। मगर ख़ानदान के लिए ये दुख और भी गहरा था। बटे हुए रिश्ते, अधूरी बातें और वो सच जो दुनिया कभी पूरी तरह ना जान सकी। धर्मेंद्र सिर्फ एक फनाकार नहीं थे, वो एक कहानी थे। पंजाब की मिट्टी की खुशबू, आंखों में सिनेमा का जादू और दिल में वो खौफ जो सिर्फ अपने टूटते हुए ख़ानदान के लिए होता है। उनके आखिरी 24 घंटे हमें ये सिखाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी मोहब्बत है और सबसे बड़ा खौफ भी। अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे और उनके प्यारों को वो हौसला अता करे जिससे ये अधूरा बाब एक नई शुरुआत बन सके।